यहां तक कोई तकलीफ किसी को भी कोई डाउट? तो मैंने आपको भी बताया सैंपल स्पेस इन द केस ऑफ क्वाइन, क्वाइन का सैंपल स्पेस बताया। अब आते हैं इन द केस ऑफ डाइस, इन द केस ऑफ डाइस कुछ इस तरह का होता है, देखे होगे भाई। बोलो भैया। कुछ इस तरह का होता है, क्यूब क्यूब में होता है। तो अगर मैंने एक डाइस थ्रो किया, मैंने क्या किया, एक डाइस थ्रो किया, एक डाइस थ्रो किया, क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6। मैंने एक डाइस थ्रो किया, क्या निकल कर आएगा, या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5 या तो 6। सैंपल स्पेस क्या हो गया, 6। सैंपल स्पेस क्या हो गया, 6 हो गया। बोलो। अब यही चीज मैंने दो डाइस थ्रो किया, दो डाइस, दो डाइस थ्रो करे या एक डाइस को दो बार थ्रो करे, एक ही बात है, ध्यान रखना। दो डाइस थ्रो करे या एक डाइस को दो बार थ्रो करे, एक ही बात है। तो मैंने दो डाइस थ्रो किया, क्या आएगा, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, बोलो, 1 6, फिर 2 1 2 2 2 3। सुबह से खेली। तो दो डाइस थ्रो किया तो क्या आया, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। कई लोग सोच रहे होंगे 6 के बाद जाके रुक जा रहे, 7 कहाँ चला गया। डाइस में 7 आता ही नहीं है। तो कई लोग सोच रहे होंगे 6 के बाद क्यों 7 छोड़ दिए। डाइस में 7 होता ही नहीं है ना, डाइस में 6 के बाद खत्म हो जाता है। उसी तरह 3 1 3 2 3 3, बोलो, 3 4 3 5 3 6। इसी तरह से 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। इसी तरह से 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। इसी तरह से 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। कितना आ गया, 36। 36 पॉसिबिलिटी बन रही है, अगर आप जोड़े सब 36 आएगा। 6 पे पावर n, फॉर्मूला है 6 पे पावर n। एक डाई 6 पे पावर 1, दो डाई 6 पे पावर 2, एक डाई 6 पे पावर 1, दो डाई 6 पे पावर 2। 36 बना कि नहीं बना। यानी अगर हम दो डाइस थ्रो करेंगे, दो डाइस थ्रो, वो बंद करना पड़ेगा ऊपर से, ऊपर से ऊपर से ऊपर से, हाँ हाँ। तो अगर हम दो डाइस थ्रो करेंगे, दो डाइस थ्रो करेंगे तो 6 का पावर 2। समझ में आया, 36 बना ना। ये आना चाहिए बनाने, ये मैं जानबूझ के नहीं बनाया, ये मजबूरी है बनाना। ये नहीं बनाएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि अभी हम लोग जो क्वेश्चंस करेंगे प्रोबेबिलिटी में इतना आप सोच नहीं पाएंगे। तो आपको ये बनाने आना चाहिए कि 36 कैसे बनता है। समझ में आया, कंफ्यूजन है, किसी को भी डाउट है। अगर यही 3 डाइस होता तो 6 का पावर 3 216। ये जो 36 बना ना, ये 216 वैरायटी का बनता। तो 3 डाइस वाले क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में बायनोमियल के थ्रू। अभी हम लोग करेंगे एक डाइस और दो डाइस। इस चैप्टर में सिर्फ दो डाइस वाले करेंगे, दो के ऊपर के जो डाइस आएंगे वो नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। समझ में आ रहा है मेरे भाई, यहां तक क्लियर है। तो डाइस का भी सैंपल स्पेस आया, कुछ समझ में आ रहा है, सबको क्लियर है। हाँ, तो क्वाइन के केस में 2 का पावर n और डाइस के केस में 6 का पावर n। क्वाइन में 2 का पावर n और डाइस में 6 का पावर n। क्लियर हो गया, कंफ्यूजन है। अगला केस आते हैं सैंपल स्पेस इन द केस ऑफ सिलेक्शन।
सैंपल स्पेस इन द केस ऑफ सिलेक्शन की बात कर रहे हैं। ये मैं ऑलरेडी पहले भी करा चुका हूं। जो लोग कॉम्बिनेशन पढ़े हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, वो जानते हैं। और जो नहीं पढ़े कोई बात नहीं, अभी मैं दोबारा रिपीट करूंगा थोड़ा सा यहाँ पे, तो समझ में आ जाएगा। तो सैंपल स्पेस इन द केस ऑफ सिलेक्शन बताने जा रहे हैं। सिलेक्शन जानते हो? सेलेक्ट करना मतलब किसी चीज को, मतलब चुनाव करना, मतलब सिलेक्शन करना, इलेक्ट करना। जैसे मान लो 4 लोग हैं, ABCD, सपोज दैट। मैंने कहा इसमें से 2 ऑब्जेक्ट ड्रॉ करो, 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, 2 ऑब्जेक्ट। वो 2 ऑब्जेक्ट क्या आएंगे बताओ? वो 2 ऑब्जेक्ट क्या आएंगे? A और B। वो 2 ऑब्जेक्ट क्या आएंगे? A और B। वो 2 ऑब्जेक्ट क्या आएंगे? A और C। वो 2 ऑब्जेक्ट क्या आएंगे? A और D। वो 2 ऑब्जेक्ट B और D, C और D, और A और C। वो A और C तो हो चुका है। B और C, B और C, और कुछ? मेरी बात समझ रहे हो? मैंने क्या क्या समझ रहे हो? मैंने कहा 4 लोग हैं, उसमें से 2 लोगों को सेलेक्ट करो। तो वो 2 लोग कौन से होंगे? ए बी। कई लोग सोचेंगे सर ए बी बी ए भी तो हो सकता है। ए बी बी एक ही चीज है। ए बी और बी ए एक ही चीज है। ए बी और बी ए एक ही चीज है। ए बी हो या बी ए हो, ए बी हो या बी ए हो, सेम चीज है। मेरी बात समझ रहे हो? ए और बी का सिलेक्शन हो चाहे बी और ए का सिलेक्शन हो, एक ही बात है। आ रही है बात समझ में? तो वो 2 ऑब्जेक्ट कौन हो सकता है? ए और बी, ए और सी, ए और डी, बी और डी, सी और डी, बी और सी। कितने केस बन गए? 6 बने ना? तो सैंपल स्पेस 6 हुआ कि नहीं हुआ? सैंपल स्पेस 6 हुआ। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इसी चीज को हम कॉम्बिनेशन से कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन से क्या? एनसीआर। एनसीआर ये मैंने पहले भी पढ़ाया था, जो लोग नहीं जानते अभी मैं समझाता हूं। एनसीआर, एनसीआर का कितने लोग हैं? 4। और मुझे सेलेक्ट कितना करना है? तो 4C2। कितने लोग हैं? 4। और मुझे सेलेक्ट कितना करना है? 2। तो 4C2। अब इस 4C2 को मैंने कैलकुलेटर पे सॉल्व करना सिखाया था। कैलकुलेटर पे कैसे? मैंने कैलकुलेटर पे सॉल्व करना बताया था, जो लोग जानते हैं। 2 के बाद क्या आता है? तो कैलकुलेटर पे रिवर्स मल्टीप्लाई करो 4 का 3 तक। कर लिया? बोलो भाई। अभी हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं, जो लोग जान रहे हैं वो करें, जो नहीं जान रहे भी कोई बात नहीं, मैं समझा रहा हूं। भाई 4C2 समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? भाई हमारे सामने 4 लोग हैं। बोलो, हमारे सामने 4 लोग हैं। जो लोग नहीं पढ़े हैं बता रहे। मैंने आपको बताया था एनसीआर। एनसीआर का मतलब होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला होता है। ये बेसिकली कॉम्बिनेशन है। ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर में डिटेल में है, मैंने उसमें डिटेल में पढ़ाया भी था। पर जो लोग अभी नहीं पढ़े हैं वो सिर्फ एनसीआर सॉल्व करना जान जाए कैलकुलेटर पे, कि एनसीआर, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी अभी इसमें। बाकी जिनका छूट गया है तो जब दोबारा पढ़ाएंगे तब कवर करना या बैकअप देखना। समझे मेरे भाई? तो अभी मैं सिर्फ कैलकुलेटर पे बता दे रहा हूं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। फैक्टोरियल जानते हो ना? फैक्टोरियल एन का मतलब होता है 1 से लेके एन तक मल्टीप्लाई। ये जो साइन है ना, ये फैक्टोरियल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल। इसको ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे, ये भी फैक्टोरियल ही है। इसको भी हम लोग फैक्टोरियल एन भी बोलते हैं। आ रही है बात समझ में? अब अगर मान लो मैंने कहा फैक्टोरियल 8, इसका मतलब है 1 से लेके 8 तक मल्टीप्लाई 40,320। फैक्टोरियल 7, तो 1 से लेके कहां तक मल्टीप्लाई? 7 तक 5040। फैक्टोरियल 6, 1 से लेके 6 तक मल्टीप्लाई 720। फैक्टोरियल 5, 1 से लेके 5 तक मल्टीप्लाई 120। फैक्टोरियल 4, 1 से लेके 4 तक मल्टीप्लाई 24। फैक्टोरियल 3, 1 से लेके 3 तक मल्टीप्लाई 6। बोलो फैक्टोरियल 2, 1 से लेके 2 तक मल्टीप्लाई 2। फैक्टोरियल 1, 1 से लेके 1 तक मल्टीप्लाई 1। फैक्टोरियल 0 भी 1 होता है। तो ये आपको याद रखना है। ये याद रखेंगे तो जल्दी कैलकुलेशन होगा। आप नहीं भी चाहेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाता है। ये ऑटोमेटिक याद हो जाता है। 80 तक याद रखना है, 8 के ऊपर भी होता है। फैक्टोरियल का मतलब समझ में आ गया ना? ये पता है कैसे आ रहा है?
फैक्टोरियल 8 का मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 मल्टीप्लाई कर दिए 40,320 आ जाएगा कैलकुलेटर पे। फैक्टोरियल 7 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7। तो ये दिमाग में रखेंगे तो जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगा। ये दिमाग में रखेंगे, जो लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़े उनको तो याद हो गया है, क्योंकि उसमें इतनी बार क्वेश्चन में आता है ये कि ऑटोमेटिक याद हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, पर जो लोग नहीं पढ़े हैं वो एक बार दिमाग में इसको रखें। समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है? अब कैलकुलेटर पे ये सॉल्व कैसे करते हैं, ये जो एनसीआर है इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं देखो। जैसे मान लो 10C5, कैलकुलेटर पे 10C5, देखो इधर ध्यान दो। तो 5 के बाद क्या आता है? 6, तो कैलकुलेटर निकाला, 5 के बाद 6 आता है मेरे भाई, तो कैलकुलेटर पे 10 लिखो, रिवर्स मल्टीप्लाई करो 6 तक, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 कर लिया, डिवाइडेड बाई, अरे 5 के बाद 6 आता है ना, तो 10 का मल्टीप्लाई रिवर्स करो 6 तक, रिवर्स रिवर्स कैसे करोगे? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई, डिफरेंस कितने का है? 5, मतलब फैक्टोरियल 5, 5 मतलब 5 नहीं, 5 मतलब, अरे डिफरेंस 5 का है, डिफरेंस, तो 5 मतलब 5 नहीं, फैक्टोरियल 5, और फैक्टोरियल 5 कितना था ये बताया, 120 से डिवाइड कर दो, 252। नहीं समझे मेरे भाई? जैसे मान लो 20C17, 17 के बाद क्या आएगा? रुको भाई रुको, रुक जाओ करते रहना, समझ लो। 20C17 17 के बाद 18, तो 20 इंटू 19 इंटू 18, डिफरेंस कितने का है? 3, 3 नहीं फैक्टोरियल 3, और फैक्टोरियल 3 6 होता है, डिवाइड कर दो 1140। नहीं समझे? जैसे मान लो 20C14, तो 14 के बाद 15 आता है, तो 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15, डिफरेंस कितने का है? 6 का, 6 नहीं फैक्टोरियल 6, और फैक्टोरियल 6 720, अभी लिखवाया है, 720 से डिवाइड, 38,000। अरे बहुत काम की चीज है ये मेरे भाई, वरना फॉर्मूला लगाते रह जाओगे। कैलकुलेटर पे करना बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाउ टू कैलकुलेट एनसीआर बाय यूजिंग कैलकुलेटर, समझ में आ रहा है? हाउ टू कैलकुलेट एनसीआर बाय यूजिंग कैलकुलेटर, हाँ या ना? जैसे मान लो मुझे सॉल्व करना है 30C26, तो कैलकुलेटर के पे 26 के बाद क्या आता है? तो 30 इंटू 29 इंटू 28 इंटू 27, डिफरेंस कितने का है? 4 नहीं फैक्टोरियल 4, 24 से डिवाइड, 27,405। नहीं समझ में आया? बोलो भैया, कंफ्यूजन है? जैसे मान लो 30C23, तो 23 के बाद 24 आएगा, तो 30 इंटू 29 इंटू 28 इंटू 27 इंटू 26 इंटू 25 इंटू 24 डिवाइडेड बाई, डिफरेंस कितने का है? 7, 7 नहीं फैक्टोरियल 7, 5040 से डिवाइड, 2 लाख नहीं 20,35,800 हो गया। नहीं समझे? बोलोगे भाई, पर एक प्रॉब्लम है। जैसे 30C3, अब 3 के बाद रुको, तो 3 के बाद आएगा 4, बहुत लंबा होगा, कैलकुलेटर में मुझे 30 से मल्टीप्लाई करना होगा पीछे 4 तक, बहुत लंबा आएगा, नहीं काम करेगा। तो एक काम करो, 30 में से ये 3 घटा दो, ये 3 घटा दो, 30C27 आया, इसको सॉल्व कर लो, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम आती है, तो सॉल्व कर लो। 27 के बाद 28, तो 30 इंटू 29 इंटू 28 डिवाइडेड बाई, डिफरेंस 3 का है, फैक्टोरियल 3, 6 से डिवाइड, 4060। नहीं समझे? बोलो भाई, क्लियर है? जैसे मान लो 15C3 लंबा होगा, तो 15 में 3 घटा लो, 15C12, कैलकुलेटर पे 15C12 कर लो, 12 के बाद 13, 15 इंटू 14 इंटू 13, डिफरेंस कितने का है? 3 फैक्टोरियल 3, 6 से डिवाइड, 455। हाँ या ना? कोई डाउट किसी को भी? अरे बोलोगे हाँ या ना? कंफ्यूजन आ गया सॉल्व करने?
तो मैंने क्या बोला कि अगर हम क्या ये वाला ये हाँ ये ठीक है, ये लिखना चाहो लिख लो, अभी जरूरत नहीं है, हमको जरूरत भी नहीं है, फॉर्मूला सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए लिखवाते हैं। इस फॉर्मूले को हम लोग एक बार भी यूज करते ही नहीं है, क्योंकि कैलकुलेटर पे हो जाता है, तो जरूरत ही नहीं है। ये तो वो लोग यूज करते हैं फॉर्मूला जिनको कैलकुलेटर नहीं आता, और हम लोग का एग्जाम एक्चुअली एमसीक्यू है। अगर हम लोग टेक्निक नहीं जानेंगे तो बहुत परेशान हो जाओगे। अभी जो मैं प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहा हूँ, उसमें यही एक चीज कम से कम 7 बार 8 बार आएगी सॉल्व करने। अब हर बार हम फॉर्मूला लिख के जब उसको सॉल्व करने बैठेंगे तो पेज ही भर जाएगा और समय बहुत लगेगा। और प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आया तो 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना है, तो उसके लिए शॉर्टकट्स पता होना चाहिए, और कैलकुलेटर पे फटाफट हो जा रहा है। समझ में आ रहा है मेरे भाई? क्लियर है ना? ये याद रखना जरूरी है, अगर कैलकुलेटर पे करना चाहते हो तो ये याद रखना। अरे ये तो याद तुरंत हो जाएगा, ये सब तो जो थोड़ी सी परेशानी आती है इसी 2 में, 6 तक तो आसान है, उसके ऊपर वाला भूल जाता है बस, तो 7 8 थोड़ा याद करना है, 6 तक तो इजिली हो जाएगा याद। नहीं समझे? तो मैं क्या लिखवा रहा था, मैं ये लिखवा रहा था कि अगर हम n में से आर ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन एनसीआर होगा। टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन क्या होगा? एनसीआर। अगर हम एन में से आर ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन क्या होगा? एनसीआर। अभी जैसे एग्जांपल देखो ना, जो एग्जांपल देखे थे कि हमारे सामने 4 ऑब्जेक्ट थे ए बी सी डी, मैंने इसमें से 2 का क्या किया? सिलेक्शन। 2 का सिलेक्शन किया, तो वो 2 कौन से आ गए? ए बी ए सी, बोलो भैया, ए बी ए सी, ए डी बी सी, सी डी बी डी आया, 6 आया। देखो 4C2, कैलकुलेटर में 2 के बाद 3 आता है, 4 × 3 12, डिफरेंस 2 का फैक्टोरियल 2 2 आता है, डिवाइड कर दो 6। देखो ऐसे भी 6 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6। मेरी बात समझ में आई? नहीं आया? ये याद रखना कि NC0 1 आएगा, NC1N आएगा, NCN1 आएगा। क्लियर है? जैसे 20C01 आएगा, 20C1 20 आएगा, 20C21 आएगा। क्लियर है? नहीं क्लियर है? सॉल्व हो जाएगा ना? हाँ या ना? तो क्वाइन के केस में नोट कर लियो ना, क्वाइन के केस में सैंपल स्पेस 2 पे पावर n, डाइस के केस में सैंपल स्पेस 6 पे पावर n, और सिलेक्शन के केस में सैंपल स्पेस NCR। और ये NCR को हम लोग कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे, समझ रहे हो मेरे भाई? किसी को भी किसी पॉइंट में दिक्कत हो तो बता सकते हो। है? इतनी बात समझ में आ गई? यहां तक कोई भी कंफ्यूजन? हाँ भैया, ये समझ में आ रहा है? बोलो। तो क्वाइन के केस में 2 पे पावर n, डाइस में 6 पे पावर n, और सिलेक्शन में NCR। कंफ्यूजन है? इतना समझ में आया? अब आगे बताने से पहले कुछ चीजें और बता दे थोड़ा सा। जैसे 52 कार्ड्स होते हैं, अभी बेसिक्स बता रहे हैं। 52 कार्ड्स होते हैं, इसको बोलते हैं पैक ऑफ कार्ड, एक्सक्लूडिंग जोकर। ये जो 52 कार्ड होते हैं वो जोकर छोड़ के होते हैं, एक्सक्लूडिंग जोकर। 52 कार्ड्स आर देयर एक्सक्लूडिंग जोकर। अगर क्वेश्चन में कहता है 2 जोकर भी है तो 54 कार्ड हो जाएंगे। क्वेश्चन में कहता है 3 जोकर है तो 55 कार्ड हो जाएंगे। नॉर्मली 52 कार्ड होते हैं, और 52 कार्ड के अंदर जोकर नहीं होता। प्लेइंग कार्ड्स की बात कर रहा हूं, ठीक है? 52 कार्ड में 2 तरह के कार्ड होते हैं। 26 रेड कलर के, जिसको बोलते हैं रेड सूट, और 26 ब्लैक कलर के, जिसको बोलते हैं ब्लैक सूट।
26 कार्ड रेड में होते हैं और 26 कार्ड ब्लैक में होते हैं, यानी 52 कार्ड में 26 कार्ड ऐसा होगा जो रेड कलर का होगा और 26 कार्ड ऐसा होगा जो ब्लैक कलर का होगा। 26 रेड सूट, 26 ब्लैक सूट। समझ में आ रहा है? अब 26 जो रेड कार्ड होते हैं इसमें 13 कार्ड और 13 कार्ड, 13 पे ये फोटो हर्ट की फोटो रहती है और 13 पे डायमंड की फोटो रहती है। 13 पे 13 कार्ड ऐसे होंगे जिसपे ये फोटो बनी रहेगी, ये वाली पिक बनी रहेगी, और 13 वाले पे ये वाली बनी रहेगी। क्लियर है मेरे भाई? और इस 26 ब्लैक में 13 पे 13 पे ये फोटो रहेगी और 13 पे ये फोटो रहेगी। मेरी बात समझ रहे हो? बोलो भैया। 13 कार्ड पे 13 कार्ड जो बनेगा, 13 कार्ड पे ये फोटो, 13 कार्ड पे ये फोटो, इसको क्या बोलते हैं? स्पेड। और इसको क्या बोलते हैं? क्लब। यानी 13 कार्ड क्लब, 13 कार्ड स्पेड। ये समझ में आ रहा है? 52 कार्ड होता है, 26 कार्ड रेड कलर का, 26 कार्ड ब्लैक कलर का। रेड कलर का मतलब रेड सूट, ब्लैक कलर वाले को ब्लैक सूट। और रेड में भी अब 26 कार्ड रेड है जिसपे 13 पे ये फोटो, यानी जो हर्ट बता रहे हैं इसकी पे 13 कार्ड ऐसा होगा जिसपे ये फोटो होगी, रेड कलर का होगा। 13 कार्ड ऐसा होगा जिसपे ये वाली फोटो होगी डायमंड की, रेड कलर का होगा। 13 कार्ड होगा जिसपे ये फोटो होगी, इसको बोलेंगे स्पेड, ब्लैक कलर का होगा। 13 कार्ड ऐसा होगा जिसपे ये फोटो बनी रहेगी, क्लब, ब्लैक कलर का होगा। समझ रहे हो? अब इस 13 कार्ड के अंदर एक होगा ए, इसमें भी एक ए, इसमें भी एक ए, इसमें भी एक ए, जिसको बोलेंगे एस कार्ड। यानी ए लिखा होगा, हर्ट का फोटो बना होगा, रेड कलर का होगा। ए लिखा होगा, डायमंड का फोटो बना होगा, रेड कलर का होगा। ए लिखा होगा, स्पेड का फोटो होगा, ब्लैक कलर होगा। ए लिखा होगा, क्लब का फोटो होगा, ब्लैक कलर का होगा। यानी एस कार्ड कितने हो गए? 4, 2 रेड 2 ब्लैक। एक स्पेड में, एक क्लब में, एक डायमंड में, एक हर्ट में। हर्ट में कितने हो गए? स्पेड हर्ट में एस कितना हुआ? 1, स्पेड में 1, डायमंड में 1, क्लब में 1। आ रही है बात समझ में? टोटल मिला के 4, 2 रेड 2 ब्लैक। समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद 2 से लेके 10 तक के नंबर कार्ड होते हैं, डिजिट कार्ड। 2 से लेके 10 तक, 2 से लेके 10 तक, और 2 से लेके 10 तक। 2 से लेके 10 तक क्या होंगे? डिजिट कार्ड। डिजिट कार्ड, डिजिट कार्ड कितने होंगे? टोटल 9, 9 कार्ड होंगे। 9 इसमें, 9 इसमें, 9 इसमें, 9 इसमें। तो टोटल डिजिट कार्ड कितने हो गए भाई? एस कार्ड हो गया 4, और डिजिट कार्ड कितने हो गए नंबर वाले? 36। 9 9 करके 9 9 9 9। अरे 2 से 10, 2 से 10, 2 से 10, ये 2 से 10 समझ रहे हो? 2 लिखा होगा, हर्ट की फोटो रेड कलर। 3 लिखा होगा, हर्ट की फोटो रेड कलर। 4 लिखा होगा, हर्ट की फोटो रेड कलर। 5 लिखा होगा, हर्ट की फोटो रेड कलर। कहां तक? 10 तक। सिमिलरली इसमें, इसमें, इसमें। तो टोटल डिजिट कार्ड कितने हो गए? 36। 9 9 9 9, यानी 18 रेड में, 18 ब्लैक में। 18 रेड में, 18 ब्लैक में। समझ गए कि नहीं समझे? इसके बाद जे क्यू के, जैक, क्वीन एंड किंग। जे क्यू के, यहां भी जे क्यू के, यहां भी जे क्यू के, यहां भी जे क्यू के। बोलो भैया। जैक क्वीन किंग, जैक क्वीन किंग, मतलब 4 जैक, यानी जैक कितने हो गए? 4। क्वीन कितनी हो गई? 4। और किंग कितने हो गए? 4। 2 जैक ब्लैक में, 2 जैक रेड में, 2 किंग रेड में, 2 किंग ब्लैक में, 2 क्वीन रेड में, 2 क्वीन ब्लैक में। समझ में मेरे भाई? टोटल मिला के 52 कार्ड होते हैं। तो 52 कार्ड का ये बाइफरकेशन है, ये क्लासिफिकेशन है। मेरी बात समझ में आ रही है? टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, 26 कार्ड रेड कलर के, 26 कार्ड ब्लैक कलर के, 13 डायमंड, 13 हर्ट, 13 स्पेड, 13 क्लब। फिर 4 एस होगा एक एक सब में, 4 किंग होगा एक एक सब में, 4 क्वीन सब में एक एक, 4 जैक एक एक सब में। फिर 2 से लेके 10 तक डिजिट कार्ड, 9 9 करके चारों में 36। समझ में आया? बोलो भैया।
तो ये कार्ड का बाइफरकेशन है जिसको याद रखना पड़ेगा, जिसकी जरूरत अभी हम लोगों को पड़ेगी। अभी मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ, तो यहां तक कोई दिक्कत? हाँ, अब देखो मैंने आपको बताया सैंपल स्पेस निकालेंगे। अब सैंपल स्पेस निकालने के बाद सैंपल स्पेस दो तरह का होगा, एक होगा फेवरेबल। फेवरेबल का मतलब हो गया जो हमें चाहिए, और एक हो गया अनफेवरेबल। सैंपल स्पेस के दो पार्ट होंगे, एक होगा फेवरेबल और एक होगा अनफेवरेबल। जो हमें चाहिए फेवरेबल, जो हमें नहीं चाहिए, जैसे मान लो मैंने 3 कॉइन टॉस किया, तो 3 कॉइन टॉस किया, क्या आएगा? हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल टेल, टेल टेल टेल, बोलो। टेल टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, और हेड टेल हेड। 8 केस बने, सैंपल स्पेस 8 बना। बताओ भाई कि सपोज दैट मुझे दो हेड चाहिए, दो हेड चाहिए, दो हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो दो हेड आना मेरे लिए क्या हो गया? फेवरेबल। दो हेड आना फेवरेबल। और दो हेड का नहीं आना मेरे लिए क्या हो गया? तो दो हेड किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है 1, 2 और 3। 3 में आ रहा है, इसमें तो 3 हेड आ रहा है। दो का मतलब होता है ना दो से ज्यादा ना दो से कम। दो का मतलब ना दो से ज्यादा ना दो से कम। तो दो हेड किस में आ रहा है? दो। इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। कितने केस हो गए? 3। 3 केस हो गए ना। तो मेरे लिए फेवरेबल रिजल्ट हो गया 3। यानी 8 रिजल्ट में 3 रिजल्ट ऐसा है जिसमें दो हेड आएगा, यानी 5 रिजल्ट में नहीं आएगा। तो 5 मेरे लिए अनफेवरेबल और 3 मेरे लिए। अब मुझे हेड आने की, दो हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना, तो हो जाएगा फेवरेबल डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस। तो 3/8, यानी दो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 3/8। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो भाई। भाई क्वेश्चन में क्या है? भाई मैंने कितनी बार कॉइन टॉस किया? 3 बार। सैंपल स्पेस आ गया 8। मुझे दो हेड चाहिए, तो जो चाहिए वो फेवरेबल, उसका आना फेवरेबल। जो नहीं चाहिए उसका जो जो चाहिए उसका आना फेवरेबल, नहीं आना अनफेवरेबल। तो हमें दो हेड चाहिए, तो दो हेड का आना फेवरेबल, नहीं आना अनफेवरेबल। दो हेड किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। कितने केस में आ रहा है? तो 8 में 3 केस में दो हेड आ रहा है, 5 केस में नहीं आ रहा है। तो 5 केस क्या हो गया और 3 केस क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी चाहिए हेड आने की 3/8, और नहीं आने की निकालनी होती तो, नहीं आने की निकालनी होती तो 3/8 है प्रोबेबिलिटी आने की, 5/8 क्या प्रोबेबिलिटी नहीं आने की। तो जो भी हम प्रोबेबिलिटी का, जब भी हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे तो किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फेवरेबल डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस। फेवरेबल डिवाइडेड बाय व्हाट? सैंपल स्पेस। फेवरेबल डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस। समझ में आ रहा है मेरे भाई? बोलो भैया। और जो ये हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे ना, ये जो प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट करेंगे, इसकी जो वैल्यू आएगी वो 0 या 0 से बड़ी और 1 या 1 से छोटी। यानी जो प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट करेंगे वो 0 और 1 के रेंज में आएगा, 0 और 1 के रेंज में आएगा। 0 या 0 से बड़ा आएगा और 1 या 1 से क्या आएगा? छोटा। या तो 0 या 0 से बड़ा आएगा या 1 या 1 से क्या आएगा? छोटा। अगर प्रोबेबिलिटी 0 आ गई तो इसका मतलब है वो चीज कभी होगी ही नहीं, इम्पॉसिबल इवेंट। जैसे मैंने कहा एक एक डाइस फेंको, 7 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। एक डाइस फेंकेंगे 7 कभी आएगा? डाइस पे 7 होता ही नहीं है, तो 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। नहीं। तो अगर किसी चीज की प्रोबेबिलिटी 0 आ गई तो इसका मतलब इम्पॉसिबल इवेंट। और अगर किसी चीज की प्रोबेबिलिटी 1 आ गई तो उसको बोलते हैं श्योर इवेंट। बोलो भैया कि ये होगा ही होगा। किसी चीज के होने के चांस 100% है, 100% ऐसा होगा, क्या बोलेंगे उसको? श्योर इवेंट। अगर प्रोबेबिलिटी 0 होगा इसका मतलब ये कभी होगा ही नहीं, इम्पॉसिबल इवेंट। आ रही है बात समझ में? कुछ समझ में आ रहा है?
तो जो हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे वो 0 और 1 के बीच में आएगा। समझ में आया? 1 से बड़ा आएगा ही नहीं कभी, और 0 से छोटा आएगा नहीं, यानी प्रोबेबिलिटी माइनस में नहीं आएगी। 0 से कम कभी नहीं आएगा, हमेशा 0 या 0 से बड़ा या 1 या 1 से छोटा। यहां तक क्लियर है? बताओ। 3 कॉइन टॉस किया, 3 कॉइन टॉस किया, मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है 1 हेड आने की, 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, एटलीस्ट 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, एटमोस्ट 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। चलो, मैंने 3 कॉइन टॉस किया, मुझे कम से कम एक हेड आ जाए इस बात की। 3 कॉइन टॉस किए, सैंपल स्पेस 8 आएगा। अरे हेड हेड हेड, सैंपल स्पेस, हेड हेड टेल, हेड टेल टेल, टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल और हेड टेल हेड। 8 केस आ गए। चलो 1 हेड, 1 हेड किस में आ रहा है? 1 हेड, 1 हेड, 1 हेड इसमें आ रहा है, 1 हेड इसमें आ रहा है, 1 हेड इसमें आ रहा है, 1 हेड, 3/8। कोई दिक्कत? चलो, एटलीस्ट 1, कम से कम एक, तो कम से कम एक का मतलब हो गया एक या एक से ज्यादा, तो एक से ज्यादा 2, 2 से ज्यादा 3 भी होगा, यानी एक आएगा तो भी चलेगा, 2 आएगा तो भी चलेगा, 3 आएगा तो भी चलेगा। तो एटलीस्ट 1 में ये भी आएगा, 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 ये भी आएगा और ये भी आएगा। एटलीस्ट 1 का मतलब हो गया मिनिमम 1, 1 या मोर देन 1। तो मोर देन 1 2 हो गया, मोर देन 1 3 हो गया, तो 7 केस हो गए ना। एटमोस्ट 1, मैक्सिमम 1, 1 से ज्यादा ना हो, मैक्सिमम 1। तो 1 से कम हो या 1 हो, 1 से कम हो या, तो 1 से कम, 1 से एटमोस्ट 1 है, 1 या 1 से कम हो या 1 से कम हो या 1 हो, तो ये लेंगे 1, ये लेंगे 1, ये लेंगे 1, और 1 से कम क्या है? 0। 1 से कम ये रहा, 4 केस हो गए, 4/8। नहीं समझे? बोलो भैया। एटमोस्ट 1 का मतलब मैक्सिमम 1, तो मैक्सिमम 1 मतलब 1 या 1 से कम, तो 1 से कम क्या होगा? 0। तो 1 से कम 1 भी लेंगे और 1 से कम ये भी लेंगे, 4/8। नहीं समझ में आया? बोलो। मान लो क्या था? मोर देन 3 हेड, मोर देन 3 हेड, क्या 3 से अधिक हेड किसी में आ रहा है? 0/8, इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट। मान लो आ जाए एटमोस्ट 3 हेड, ज्यादा से ज्यादा 3, तो ज्यादा से ज्यादा 3 में 3 भी आएगा, 3 से कम भी आएगा, तो ये भी लेंगे। 3 से कम 2 हुआ, ये भी लेंगे। 3 से कम 1 हुआ, ये भी लेंगे। 3 से कम 0 हुआ, ये भी लेंगे, सब ले लेंगे। यानी 8/8, 1 श्योर इवेंट, श्योर मतलब कम 3 या 3 से कम हेड तो आएगा ही आएगा भाई, या तो 3 हेड आए, या तो 2 हेड आए, या तो 1 हेड आए, या तो 0 हेड आए, कोई तो कोई 100% आएगा, 1 श्योर इवेंट। समझ में आ गया? अभी होमवर्क रुको भाई, अभी तो आगे पढ़ा है, पहले बेसिक समझ में आया। तो 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड, एटमोस्ट 1 हेड, मोर देन 3, बोलो एटमोस्ट 3, सारा क्लियर हो गया। श्योर इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, इसका मतलब क्लियर है। चलो आगे देखो। मान लो मैंने 2 डाइस थ्रो किया, मैंने 2 डाइस थ्रो किया, मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए डिफरेंस ऑफ नंबर इज 2। ठीक है, बोथ नंबर आर इक्वल, बोथ नंबर आर इक्वल, प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज 12, प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज 12, at least 7
नाइदर 6 नॉर 9। देखो भैया ध्यान दे लो, हमने 2 डाइस फेंका, 2 डाइस थ्रो किया। चलो 2 डाइस थ्रो किया, सैंपल स्पेस क्या होगा आएगा? हमें क्या चाहिए कि जो नंबर आए उनके बीच का डिफरेंस 2 हो। चलो देखते 1 से चेक करते हैं। 1 3 आया, फिर रुको तो 1 में और कुछ नहीं बनेगा, फिर 2 पे आओ। 2 2 बोलो भैया, 2 2 बना? गलत है यार। 2 4, 2 4 बना? बोलो 2 से बन गया। फिर 3 पे आओ, 3 5 और 3 1, 3 5 3 1 हो गया, 4 केस हो गए। फिर 4 से आओ, 4 2 4 6, 6 केस हो गए। फिर 5 से आओ, 5 3 5 7, 5 7 होता ही नहीं है। 5 3 कितने हो गए? 7। फिर 6 से आओ, 6 4, बस 6 8 होता नहीं है, 2 का डिफरेंस चाहिए। कितने हो गए? 8। 8 केस हो गए ना? 8/36 नहीं आया? क्लियर है? बोलो। डिफरेंस ऑफ बोथ नंबर इक्वल आए, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, 6/36। क्लियर है? प्रोडक्ट 12 आए, 12 देखो 1 से आएगा नहीं, 12 2 से आएगा, 2 6 आ गया, 3 4 4 3 6 2, 5 से आएगा नहीं, 4 केस हो गए। 7 एटलीस्ट, 7 एटलीस्ट 9, ये देखो एटलीस्ट 7, कम से कम 7 आए। 7 अकेले नहीं आएगा, जोड़ने पे 7 आएगा, यानी हमें चाहिए 7, कम से कम 7। मेरे लिए फेवरेबल क्या हुआ? 7 8 9 10 11 12, क्योंकि 12 भी। अरे भाई 2 नंबर का सम मिनिमम 7 चाहिए, क्योंकि सर सम कहां लिखा है? अकेले अकेले 7 आएगा क्या? तो इंप्लाइड है कि सम हो गया। तो 7 8 9 10 एटलीस्ट लिखा है ना, कम से कम। तो मोर देन भी हो सकता है, तो मोर देन 7 क्या होगा? 8 9 10 11 12 13। अरे भाई मैक्सिमम आएगा 6 6, तो 6 6 12, 13 होगा ही नहीं। तो 7 8 9 10 11 12 आया तो फेवरेबल, और 7 से कम 6 5 4 3 2, एक आएगा ही नहीं, क्योंकि मिनिमम 1 1 आएगा, तो 1 1 जोड़ोगे तो 2 होगा ही होगा। क्या 2 से कम आएगा? तो अगर ये 6 5 4 3 2 आ गया तो अनफेवरेबल, और ये आ गया तो फेवरेबल। बोलो भैया 6 5 4 3 2 देखो कैसे आएगा? 6 5 4 3 2 देखो, 1 से बना 1 5, अरे 1 5, बोलो 6 आ गया। 5 देखो, 5 देखो 1 4, 4 देखो 1 3, 3 देखो 1 2 और 1 1। फिर 2 से बनाओ, 2 4 6 आ गया देखो, 2 3 5 आ गया, 2 2 4 आ गया, 2 1 3 आ गया। 3 से देखो, 3 3 6 आ गया, 3 2 5 आ गया, 3 1 4 आ गया। 4 से देखो, 4, सर 6 5 4 3 2 नहीं आई भाई, ये चाहिए ना, ये समझ रहे हो ना? 4 से बनाओ, 4 2 4 1 हो गया। 5 से 5 1, बस। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 केस क्या हो गए? अनफेवरेबल। तो 36 में 15 अनफेवरेबल, तो फेवरेबल कितने हो गए? यानी 21 केस में 7 या 7 से बड़ा आएगा, 21/36। अरे मैंने ये क्यों निकाला पता है? ये बनाते तो 21 बनाना पड़ता, और ये 15 बनाने में काम हो गया, ये छोटा था, और इसमें से ये घटा दिया तो फेवरेबल आ गया। तो ये 21 और 15 समझ रहे हो क्या आया? कि 15 केस में 7 से कम आएगा, और 21 केस में 7 या 7 से, और हमें 7 या 7 से ज्यादा चाहिए ना, 21/36। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसी तरह क्या बोला है? नाइदर 6 नॉर 9, यानी 6 नहीं आना है, 9 नहीं आना है। तो 6 का नहीं आना, 9 का नहीं आना फेवरेबल, 6 आ गया 9 आ गया तो अनफेवरेबल। बोलो चलो 6 कैसे आएगा? 1 5, बोलो बोलो भाई, 1 से 9 आएगा नहीं। 2 4 3 3 3 6 देखो 9 आ गया। 4 2 4 5 5 1 5 4 और 6 3,
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 केस क्या हो गया? अनफेवरेबल। अरे 6 नहीं चाहिए, 9 नहीं चाहिए, 6 और 9 आ गया तो अनफेवरेबल ना। यानी 36 में 9 अनफेवरेबल, तो 27 क्या हो गया है? इसको बनाते रह जाते, 27 लंबा हो जाता, नहीं होता। तो आसान करने के लिए मैंने क्या निकाल लिया? बोलो, कुछ जा रहा है कि जा रहा है? आ रहा है समझ में? तो 27/36। हमसे क्या पूछा है? 6 ना आए, 9 ना आए। तो 6 और 9 किस में नहीं आएगा? 27 केस में, और बाकी 9 केस में आ जाएगा। बोलो। और पूछा है 6 भी नहीं आए, 9 भी नहीं आए, 27/36। क्लियर है? बोलो भाई। सॉल्व कर लो, कहीं भी दिक्कत हो नोट कर लो भाई। इस बार 7 नंबर आया था प्रोबेबिलिटी से। इस बार क्वेश्चन लिखो, इस बार के एग्जाम में आया था, लिखो। इफ 3 कॉइन टॉस साइमल्टेनियसली, if 3 coin toss simultaneously, what is the probability of getting 2 heads together? What is the probability of getting 2 heads together? जो मैंने अभी पहला क्वेश्चन किया वही था, इस बार के एग्जाम में आया था, नवंबर 2022 के पेपर में पूछा था। इफ 3 coin toss simultaneously, what is the probability of getting 2 heads together? भाई 3 कॉइन टॉस किए, क्या आएगा? अरे 3 कॉइन टॉस किए, यही ना आएगा। क्लियर है? बार बार बना के करो, बार बार इसलिए बनाओ, याद हो जाएगा इससे, वरना दिक्कत होगी। आ गया? क्या पूछ रहा है? 2 हेड, 2 हेड किस में आ रहा है? 1 2 3 आ गया, 3 के एग्जाम में आया था। समझे मेरे भाई? बोलो भाई, किसी को दिक्कत है? अगर हो तो पूछ लो। किसी को भी कोई डाउट? आगे करें? बताओ भाई। मान लो, सपोज दैट, देखो एक बैग है, इसमें 4 रेड बॉल है, 3 ब्लू बॉल है। मैं इसमें से 2 बॉल निकाल रहा हूं, और ये दोनों बॉल रेड होना चाहिए, दोनों बॉल रेड होना चाहिए। ध्यान दे लो। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? किसी चीज की भी होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो फेवरेबल डिवाइडेड बाई होगा। अच्छा, फेवरेबल डिवाइडेड बाई अनफेवरेबल, अपोजिट अपोजिट खेल रहे हैं क्या? फेवरेबल डिवाइडेड बाई सैंपल स्पेस। तो देखो, सैंपल स्पेस हो जाएगा 7C2, 7 में 2 निकाल रहे हैं ना, सिलेक्शन है। ध्यान दे लो, इंपॉर्टेंट है, 7 में 2 निकाल रहे हैं ना, सिलेक्शन है। समझ में आ रहा है? 7C2 होगा कि नहीं होगा? होगा। तो सैंपल स्पेस आ गया। दोनों का दोनों रेड होना चाहिए, तो रेड बॉल कितना है? और हमें चाहिए कितना? 2। 4C2, ये आ गया फेवरेबल। अब इसको सॉल्व करो तो ये आएगा 6 ऊपर वाला, और नीचे वाला सॉल्व करो, कितना आएगा? 21, यानी 6/21 प्रोबेबिलिटी आ गई। यानी सिलेक्शन के केस में, भाई सिलेक्शन के केस में सैंपल स्पेस क्या होगा? एनसीआर। सिलेक्शन के केस में सैंपल स्पेस क्या होगा? और फेवरेबल वाला कैसे निकलेगा? जो हमें चाहिए वो कितना है, जो हमें चाहिए वो कितना है, वो कितना है, सी, सी कितना चाहिए? जो हमें चाहिए वो कितना है, सी कितना चाहिए? तो हमें क्या चाहिए? बोलो भाई, हमें क्या चाहिए? हाँ, 2 रेड, और रेड कितने हैं? तो 4C2। देखो, बोलो भाई, जो हमें चाहिए वो कितना है, सी कितना चाहिए? तो हमें क्या चाहिए? रेड, और रेड कितने हैं? 2 है। चाहिए कितना? 4C2। सॉल्व करोगे 6 आएगा, और नीचे 21। अभी इसका मतलब पता है क्या है? कि हम 2 बॉल निकालेंगे तो 21 वैरायटी का रिजल्ट आएगा, जिसमें 6 रिजल्ट ऐसा होगा जिसमें 2 बार रेड, 2 रेड आएगा। 6 बार 2 रेड आएगा, 6 बार, और बाकी 15 बार 2 रेड।
तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी 6/21। नहीं समझ में आया? बोलो। क्लियर है? इस बार के एग्जाम में आया था क्वेश्चन, लिखो। नवंबर 22 के एग्जाम में आया था। इफ ए नंबर इज सेलेक्टेड एट रैंडम, if a number is selected at random from the first 50 natural number, if the number is selected at random from the first 50 natural number, what is the probability that if a number is selected at random from a first 50 natural number, लिख लिए, from the first 50 natural, what is the probability that selected number is a multiple of 3 and 4? What is the probability that selected number is a multiple of 3 and 4? 3 का मल्टीपल 4 का मल्टीपल हो। जो नंबर हम सेलेक्ट करें वो 3 और 4 का मल्टीपल हो। 1 से लेके 50 तक नंबर है। एक नंबर निकाल रहे हैं, सैंपल स्पेस 50C1 होगा। ओ भाई एक नंबर निकाल रहे हैं, सैंपल स्पेस कितना होगा? होगा। चलो फेवरेबल निकालते हैं। मैंने अभी आपको एपी सीरीज पढ़ाया था, याद है? तो बताया था कि जो 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो, तो 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है? तो जो 12 से डिवाइड होगा वो 3 से भी होगा। और चलो 1 से 50 में 12 से कौन डिवाइड होगा? 12, 24, 36, 48। 12, 24, 36, 48। एक सेकेंड भाई, 50 नंबर 1 से 50, सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? 50C1। सैंपल स्पेस क्या होगा मेरे भाई? 50C1 होगा। अब हमें चाहिए जो नंबर हम निकाले वो 3 से भी डिवाइड हो, 4 से भी डिवाइड हो। तो 3 और 4 का एलसीएम होता है 12। जो 12 से डिवाइड होगा वो 3 से भी होगा। और तो 12, 24, 36, 48 4 नंबर है ना? 4C1। बताओ प्रोबेबिलिटी 4/50, 2/25। बोलो भैया, नहीं समझ में आया? इस बार के एग्जाम में आया था। 2 क्वेश्चन तो यही हो गए। क्लियर है? बोलो। टोटल 7 क्वेश्चन थे, इजी इजी थे बहुत। 2 करा दिए, 5 और हैं अभी। बड़े आसान आसान आए थे। और दोनों अगर ये चैप्टर पूरा मिला लें, प्रोबेबिलिटी और थियोरेटिकल, तो दोनों मिला के आए थे 7। तो ये आया था, और फिर 1 2 3, 1 2 3 ये हो गया। पांच। 12 क्वेश्चन आए थे टोटल, पूरे दोनों चैप्टर मिला के। 7 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से, 5 क्वेश्चन थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन से। बोलो भैया, इसमें कोई डाउट है? तो वही मैंने बोला 8 से 10 नंबर आता है ऑन एन एवरेज, तो ज्यादा भी आ सकता है कई बार। ये क्लियर हुआ? सिलेक्शन समझ में आया? जैसे मान लो बैग में 3 रेड, 4 ब्लू और 5 ग्रीन। मैंने 3 बॉल निकाला, 3 बॉल ड्रॉ किया। मुझे बताना है ऑल आर रेड, दूसरा ऑल आर ब्लू, तीसरा ऑल आर ऑफ डिफरेंट कलर, ऑल आर ऑफ डिफरेंट कलर, फोर्थ 1 ब्लू 2 नॉन ब्लू। देखो ध्यान दे लो भैया, पहला पहला केस क्या है? सैंपल स्पेस हो जाएगा तुम्हारा 4 3 7 5 12। 12C3 होगा। अरे 12 में से 3 निकाल रहे हैं, 12C3।
कह रहा तीनों के तीनों रेड हो, तो रेड कितने हैं? 3, 3C3, 3C3 1 आएगा। और 12C3 करो कैलकुलेटर में, बताओ। अगर लंबा है 12C3 तो 12 में से 3 घटा लो, 9। 12C9 कर लो, तो 12 × 11 × 10 डिवाइडेड बाई 6, 220। ये आ रहा है सॉल्व करने की नहीं आ रहा है? सॉल्व करने आ रहा है? अभी भी नहीं आ रहा है। सेकंड केस क्या बोला? ऑल आर ब्लू। तो 12C3 सैंपल स्पेस, तीनों ब्लू। ब्लू कितने हैं? 4, 4C3, 4C3, 4C4 हो जाएगा। 4 बॉल निकाल रहे हो कि 3 निकाल रहे हो? तो 4C3, 4 डिवाइडेड बाई 220। 4C3 सॉल्व करोगे 4 आएगा। कैसे? 4 में से 3 घटा लो, 4C1। और 4C1 क्या आता है? NC1 आता है ना। अरे 4C3 सॉल्व करो चाहे 4C1 सॉल्व करो, एक ही बात है ना, भी पढ़ाया है। 4C3 के लिए तुम 4C1 निकाल लो। 4C1 समझ गए? अरे 4 में से 3 घटाओ ना, 4C1 सेम आएगा। 4C1 की वैल्यू 4। सॉल्व करने आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर बोला है ऑल आर ऑफ डिफरेंट कलर, यानी 3 में से 1 रेड हो, 4 में से 1 ब्लू हो, और 5 में से 1 ग्रीन हो। और तीनों चाहिए, तीनों चाहिए इसलिए मल्टीप्लाई, तीनों चाहिए इसलिए मल्टीप्लाई, डिवाइडेड बाई 12C3। तो ये आ गया 3, ये आ गया 4, ये आ गया 5 डिवाइडेड बाई 220। बोलो, तो 60 डिवाइडेड बाई 220। कोई दिक्कत? कह रहा है एक रेड, एक ब्लू, एक ग्रीन। तो रेड कितना है? 3, चाहिए एक 3C1। ब्लू कितना है? 4, चाहिए एक 4C1। ग्रीन कितना है? 5, चाहिए एक 5C1। बोलो, डिवाइडेड बाई 12C3। नहीं समझ में आया? दिक्कत है? बताओ भाई, समझ में आया? लास्ट, 1 ब्लू 2 नॉन ब्लू। तो ब्लू कितने हैं? तो 4C1। अब कई सोच रहे होंगे नॉन ब्लू तो कोई है ही नहीं इसके अंदर। अरे जो ब्लू ना हो यार, रेड और ग्रीन, यानी 8। 8 में से 2, नीचे 220। सॉल्व कर लो। अब देखो कितना कैलकुलेटर पे इजीली होगा। 4C1 4, 8C2 कैलकुलेटर पे निकालो। अरे लंबा है, दिक्कत है ना। 8C2 को 8C6 कर लो, 6 के बाद 7, 8 × 7 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2, 28 आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? दिक्कत है? हाँ बोलो। तो ये मैंने आपको बेसिक चीजें बताई है, इसमें कोई